Hello बच्चों, let's read this question. The question that evaluate the following and the limit we have to evaluate is limit x tends to pi 1 plus cos x upon tan square x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस cos x अपॉन tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर x की वैल्यू पाई आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन tan पाई वो भी 0 होता है, 0 अपॉन 0 का फॉर्म आएगा। तो वैसे केस में हम लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट जो हमको यूज करना है वो ये है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सेकंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमने x की वैल्यू जब पाई पुट करी तो 0/0 आ रहा था जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते क्या हैं, कौन कौन से हैं? 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। इन सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो एक उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। दूसरी चीज कि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा पुट करनी है। तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं लेके। लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस cos x अपॉन tan स्क्वायर x। अभी तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, अभी हमने देखा x की वैल्यू पाई पुट करने पे। तो करते क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई, न्यूमरेटर में जो 1 प्लस cos x है उसको एज इट इज रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में जो tan स्क्वायर x है उसको हम sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस cos x टाइम्स cos स्क्वायर x होल अपॉन sin स्क्वायर x। अब देखते हैं x की वैल्यू पाई पुट करके, cos पाई माइनस 1 होता है 1 प्लस माइनस 1 दैट इज 0 इंटू, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा, अपॉन sin पाई भी 0 होता है तो अभी भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अब एक चीज और, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है, तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस cos x इंटू cos स्क्वायर x होल अपॉन sin स्क्वायर x की यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x पुट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है तो sin स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करें तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस cos x इंटू cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस cos स्क्वायर x है, न्यूमरेटर को तो एज इट इज रहने देते हैं 1 प्लस cos x इंटू cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a माइनस b। अब 1 प्लस cos x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x। अब x की वैल्यू पाई पुट करके देखते हैं, cos पाई माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 और cos पाई माइनस 1 होता है 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 1 2, तो 1 अपॉन 2 यहाँ पे आंसर आ रहा है जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो वही हम लिख लेंगे cos स्क्वायर पाई अपॉन 1 माइनस cos पाई। cos पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो लिख सकते हैं हेंस 1 अपॉन 2 इज द required answer. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.